अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अफ्रीका के पूरी सियासी मंजर को हिला रहा है। ये हैं कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे, एक 37 साल का यंग लीडर जिसे लोग अफ्रीका का ची गवेरा या फिर दूसरा कज़ाफ़ी कह रहे हैं। इब्राहिम ट्रौरे एक ऐसा नाम है जो अफ्रीका के लिए एक नई उम्मीद जगा रहा है, लेकिन साथ ही बहुत रिस्क भी ला रहा है। लेकिन अगर इनके खिलाफ असैसिनेशन प्लॉट सफल हो गए तो क्या होगा, और क्यों वेस्ट इससे इतना डरता है, और रशिया इनका कैसे साथ दे रहा है। इंटरनेट पे इनकी वायरल स्पीचेस और एक नई इनकलाबी लहर के साथ चलिए इसकी कहानी को डिटेल में समझते हैं। Army officers in Burkina Faso have announced the overthrow of military leader Paul-Henri Damiba. There's been a revolution in the West African nation of Burkina Faso. Islamic extremism is on the rise in West Africa. इब्राहिम ट्रौरे एक 37 साल के मिलिट्री ऑफिसर हैं जो सितंबर 2022 में बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बने, जब उन्होंने एक मिलिट्री कूप के जरिए पावर हासिल किया। Captain Ibrahim Traore has been announced as the new leader of the West African nation. ये इनका दूसरा मिलिट्री कूप था इसी साल, क्योंकि पहले जनवरी 2022 में भी एक कू हुआ था जिसमें डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटा दिया गया था। लेकिन ट्रौरे ने जब पावर ली तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अफ्रीका के लिए एक नया सिग्नल था। उन्होंने फ्रांस जो बुर्किना फासो को पुराना कॉलोनियल पावर है, एक खुली चैलेंज दी। ट्रौरे का बैकग्राउंड देखें तो वो एक कॉमन फैमिली से आते हैं। बोंडाक्यू वेस्टर्न बुर्किना फासो में पैदा हुए, फिर 2010 में आर्मी ज्वाइन की। इन्होंने जिहादिस्ट ग्रुप के खिलाफ फ्रंट लाइन में एक्सपीरियंस लिया और यूएन पीस कीपिंग मिशन इन माली में भी काम किया। फिर 2020 तक वो कैप्टन बन गए और एक आर्टिलरी यूनिट के लीडर थे। लेकिन इनका असली टर्निंग पॉइंट जब आया जब इन्होंने देखा कि जनता गवर्नमेंट जो पहले कूप के बाद बनी थी वो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में फेल हो रही थी। यहाँ से शुरू होती है इनकी रेवोल्यूशनरी जर्नी। दोस्तों, जब बात आती है रेवोल्यूशन की तो आज भी ट्रौरे का नाम अफ्रीका के यूथ के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसा नैरेटिव पुश कर रहे हैं जो पैन अफ्रीकनिज्म और एंटी एम्परियलिज्म के गिर्द घूमता है। चलिए इनके कुछ बड़े काम देखते हैं। फ्रेंच इन्फ्लुएंस को बाहर निकालना। जनवरी 2023 में ट्रौरे ने फ्रेंच एम्बेसडर को बाहर निकाला और फ्रेंच ट्रूप्स को बुर्किना फासो छोड़ने का हुक्म दिया। ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि फ्रांस का अभी भी वेस्ट अफ्रीका में बहुत इन्फ्लुएंस है, स्पेशली CFA फ्रांस करेंसी के जरिए। ट्रौरे ने फ्रांस को इम्पेरियलिस्ट स्टेट कहा और कहा कि अफ्रीका को अपना खुद का रास्ता चुनना होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सेल्फ रिलायंस। ट्रौरे ने थॉमस सनकारा के मॉडल को फॉलो किया जो 1980s में बुर्किना फासो के रेवोल्यूशनरी लीडर थे। इन्होंने गोल्ड रिफाइनरीज बनाई, फॉरेन ऑन गोल्ड माइंस को नेशनलाइज किया और फॉरेन कंपनीज को कहा कि वो स्टेट को 15% शेयर दें। ये सब जस्टिस के नाम पे किया गया, जिसे वेस्ट रेडिकल कहता है। इन्होंने फार्मर्स को ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स दिए और 2023 में रशिया के वीट डोनेशन के बाद कहा कि अब बुर्किना फासो अपना खुद का वीज प्रोड्यूस करेगा। पैन अफ्रीकन यूनिटी। ट्रौरे का मैसेज सिर्फ बुर्किना फासो तक नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए है। वो कहते हैं कि अफ्रीका अपने खुद रिसोर्सेज का मालिक होना चाहिए, ना कि वेस्ट के लिए क्लाइंट बने। इनकी स्पीचेस में यूथ के लिए एक बड़ी अपील है, क्योंकि अफ्रीका की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है। वो कहते हैं कि हम अफ्रीका के लिए एक नई सुबह ला रहे हैं। ट्रौरे ने वेस्ट के खिलाफ एक बोल्ड स्टैंड लिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टेररिज्म जो आज हम देखते हैं वो एम्पेरियलिज्म से आता है और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बात इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में कही मई 2025 में, जब वो रशिया के विक्ट्री डे प्राइड में शामिल होने गए। इनका कहना है कि वेस्ट स्पेशली फ्रांस और US अफ्रीका के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं और अनस्टेबिलिटी फैलाते हैं ताकि अफ्रीका इन पर डिपेंडेंट रहे। इन्होंने फ्रांस के फ्रेंच सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज़ किया, जो एक नियो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है जिसमें फ्रांस अपने पुराने कॉलोनीज़ के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाता है। ट्रौरे का कहना है कि अफ्रीका को अपनी खुद मुख्तारी वापस लेनी होगी और ये बात वेस्ट के लिए एक खुला चैलेंज है। US के अफ्रीकॉम कमांडर जनरल माइकल लेगली ने ट्रौरे पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बुर्किना फासो के गोल्ड रिजर्व का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ट्रौरे ने जवाब दिया कि लेगली को अपने आप को शीशे में देखना चाहिए। ये जवाब अफ्रीका के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अफ्रीका के लोग इन्हें एक हीरो के रूप में देखते हैं जो कॉलोनियल पावर के खिलाफ खड़ा है। क्या ये दूसरा कज़ाफ़ी है? कज़ाफ़ी भी एक टाइम पे पैन अफ्रीकन यूनिटी की बात करते थे। वेस्ट इन्हें टारगेट किया। ट्रौरे के साथ भी वही होने का डर है। अब बात करते हैं रशिया के रूल की। ट्रौरे ने फ्रांस को निकालने के बाद रशिया के साथ टाइज बढ़ाए हैं। मई 2025 में इन्होंने मॉस्को विजिट किया, जहाँ व्लादिमीर पुतिन ने इनका ग्रैंड वेलकम किया। रशिया ने बुर्किना फासो को मिलिट्री सपोर्ट किया। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें रशिया अपना अफ्रीका में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जबकि वहीं पे वेस्ट का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। लेकिन ये अलायंस कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रौरे एक एम्पेरियलिस्ट पावर फ्रांस को निकालकर दूसरे रशिया के साथ अलायंस कर रहा है। लेकिन ट्रौरे का कहना है कि रशिया ने लेक्चर्स ऑन डेमोक्रेसी नहीं देता जो वेस्ट करता है। अब आते हैं सबसे सीरियस पॉइंट पे, ट्रौरे के खिलाफ असैसिनेशन अटैम्प्ट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2022 से लेके अब तक ट्रौरे पर 18 असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुए हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि लोग कहते हैं वो लिविंग डेड हैं।
एक मेजर इंसिडेंट था जब उनकी कॉन्वे पे आर्म्ड गनमैन ने अटैक किया, जिसमें हैवी वेपनरी और एक्सप्लोजिव का यूज़ हुआ। इनकी सिक्योरिटी टीम के कई मेंबर्स इंजर्ड हुए, लेकिन तरावरे बच गए। एक और शॉकिंग रिपोर्ट के मुताबिक अर्ली 2025 में उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स को $5 मिलियन की ब्राइब ऑफर की गई उन्हें मारने के लिए, लेकिन उनके गार्ड ने ये प्लॉट एक्सपोज कर दिया। ये सब देख के तरावरे के सपोर्टर्स कहते हैं कि वेस्ट स्पेशली यूएस और फ्रांस इन्हें हटाना चाहते हैं क्योंकि वो इनके कंट्रोल के खिलाफ है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि तरावरे सच में एक रेवोल्यूशनरी हीरो है या फिर एक मिलिट्री डिक्टेटर। इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो थॉमस सनकारा के सपने को पूरा कर रहे हैं, एक सेल्फ रिलायंट यूनाइटेड अफ्रीका जो अपनी रिसोर्सेज का मालिक हो। इनकी पॉपुलैरिटी अफ्रीका के यूथ में बहुत है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि तरावरे ने इलेक्शंस नहीं कराए, मीडिया और डिसेंट को सप्रेस किया और पावर को पर्सनलाइज कर रहे हैं। लेकिन इनकी एंटी वेस्ट स्टैंड और एशिया का साथ अलायंस अफ्रीका के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल रहा है। लेकिन अगर इनके खिलाफ असैसिनेशन प्लॉट सफल हो गए तो क्या होगा? क्या अफ्रीका एक और ट्रेजेडी देखेगा या फिर तरावरे का मूवमेंट अफ्रीका के लिए एक नया रास्ता देगा? आप क्या सोचते हैं कि तरावरे दूसरा कज़ाफ़ी बनेगा या फिर वो कुछ अलग करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें फ़र्क पड़ता है।